Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding antiviral drugs. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द एंटीवायरल। एंटीवायरल जो होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी वायरस अगर बॉडी के अंदर आ गया हो तो उसको जो है सही करने के लिए, उसको जो है उसको सप्रेस करने के लिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ताकि उसकी ग्रोथ जो है उसको रोका जा सके, वह उसका रेप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है वायरस का रोका जा सके, इसलिए क्या दी जाती है, एंटीवायरल ड्रग्स जो है पर्सन को दी जाती है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, तो फर्स्ट वन है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं इनको न्यूक्लियोटाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स भी बोलते हैं, NRTI भी बोलते हैं। इसमें आते हैं जोडोबुडिन हो गया, लैमडिबुडिन हो गया, टिनोफोबिर हो गया, ये ड्रग्स जो है इसके अंदर आती हैं। एक्शन इनका क्या रहता है, दे मिमिक ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DNA। ये क्या करती हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक जो DNA जो बनता है उसके जैसे ये काम करती हैं, और ये क्या करेंगी, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसको जो है ये इनबिट कर देती हैं, उसका जो है ये उसकी ग्रोथ जो होती है उसको जो है ये इनबिट करवा देती हैं। क्रूशियल फॉर वायरल रेप्लिकेशन इन डिजीज़ लाइक HIV। ये जो है किस डिजीज़ कंडीशन के लिए जो है वो मेनली काम करती हैं, जैसे HIV कंडीशन जो है हो रखी है, HIV वायरस जो है वो बॉडी के अंदर आ गया तो उसका रेप्लिकेशन जो है वो ना हो, उसके लिए ड्रग्स जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट वन है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। ये क्या रहती है, ये जो है इसके एग्जाम्पल जो है वो नेविरेपिन हो गया, इफाबिरिनेज हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दे डायरेक्टली बाइंड टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे जो है ये डायरेक्टली जो है वो बाइंड अप करवाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, ये जो उसकी एक्टिविटी हो रही है RNA टू DNA की कन्वर्जन होने की जो एक्टिविटी हो रही है उसको ये क्या कर देंगे, उसी एक्टिविटी को जो है वो ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से जो उसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है वायरस का वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन है प्रोटीएज इनिबिटर्स। इसके जो एग्जांपल हैं वो क्या है, रिटोनाविर हो गया, एटाजेनाविर हो गया, इसके ये एग्जांपल हैं। इनविट वायरल प्रोटीएज, ये क्या करती हैं, वायरल प्रोटीएज जो होता है उसको ही ये रोक देती हैं, उसका जो एंजाइम होता है उसको ही ये जो है वो इनविट कर देती हैं। जब वो एंजाइम काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से जो है वो उसका फॉर्मेशन वगैरह जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रिवेंटिंग द क्लीवेज ऑफ वायरल पॉलीप्रोटीन्स एंड हाइंडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर विरियॉन्स। इसकी वजह से क्या होता है, जब इसने उसको वायरल प्रोटीएज को ही रोक दिया तो ये क्या करेंगे, जो मेच्योर विरियॉन्स बनने थे, जो उसका वायरस का रेप्लिकेशन होना था वो उसकी प्रोसेस जो है वो उसकी प्रोसेस जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वायरल्स जो होगा वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। वो पॉलीप्रोटीन्स जो हैं वो रहते हैं और उसका फॉर्मेशन जो है मेच्योर विरियॉन्स का, वो उसका फॉर्मेशन जो है वो रोक देते हैं। नेक्स्ट वन है एंटी इनहिबिटर्स। एंटी इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये क्या रहते हैं, फ्यूज़न इनहिबिटर्स जो रहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो क्या रहता है, इनव्यूबिटाइड जो है इसका ये एग्जांपल रहता है। तो ये क्या करेंगे, ये फ्यूज़ करके जो है वो काम करते हैं, ये फ्यूज़ जो है उसमें करवा देते हैं और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो होती है वायरस की, उसकी ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करवा देते हैं। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल जो है वो रहता है CCR5 एंटागोनिस्ट जो है इसके मेनली एग्जाम्पल है। इनका एक्शन जो है वो क्या रहता है, फ्यूजन इनहिबिटर ब्लॉक वायरल एंट्री इनटू द होस्ट सेल। ये जो है वो फ्यूजन इनहिबिटर क्या करेंगे, वायरल्स की जो है एंट्री जो है वो होस्ट सेल के अंदर जो है उसको इनहिबिट करवा देते हैं, उसकी एंट्री को जो है वो रोक देते हैं। वाइल CCR5 एंटागोनिस्ट इंटरफियर विद HIV बाइंडिंग टू होस्ट सेल्स। ठीक है, जैसे कि CCR5 जो हो गया ये क्या रहता है, एज ए ये एंटागोनिस्ट जो है वो काम करता है, ये इन ड्रग्स के अंदर जो है, जैसे मैराविरॉक्स जो ड्रग हो गई इसके अंदर जो है ये प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करेगा, इसका जो है वो जब इसके संग में ये एज ए एंटागोनिस्ट काम कर रहा है तो ये HIV की बाइंडिंग जो है वो होस्ट सेल पे जो है वो नहीं होने देता और वो उसके संग में जो है वो इंटरफेयर कर जाता है, जिसकी वजह से जब वो बाइंडिंग ही नहीं कर पाएगा होस्ट सेल पे तो वायरस की वहाँ पे एंट्री जो है वो नहीं हो पाएगी, उसका फ्यूजन जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा न्यूरोएमिनेडेज इनिबिटर्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ओजेल्टामेविर हो गया, जेनामेविर हो गया, वो इसके एग्जाम्पल हैं। इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो वायरस जो होता है किसके अगेंस्ट में, मतलब ये ड्रग्स जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो मेनली होता है उसके अगेंस्ट में जो है ये काम करती हैं। दिस ड्रग इनहिबिट द न्यूरोएमिनेडेज प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ न्यू वायरल पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल। ये जो है ये क्या करती हैं, जो न्यूरोएमिनेडेज एंजाइम होता है उस पे जो है उसकी ग्रोथ वगैरह जो है, उसका एंजाइम का जो है चीज़ें होनी है, जो एंजाइम का करना है तो उसकी जो प्रोसेस होनी है उसको ये इनहिबिट करवा देती है। जब ये उसकी प्रोसेस जो है एंजाइम काम करना था उसको ही इसने रोक दिया
है तो ये क्या करेंगे, जो न्यू प्रोटीन्स जो न्यू वायरस की प्रोटीन्स जो है वो बननी थी, न्यू वायरस के पार्टिकल्स जो बनने थे और जो इन्फेक्टेड सेल्स बनने थे उसको जो है वो नहीं वो बन पाती हैं, इसकी वजह से वायरस जो है वो वहीं पे रुक जाता है। नेक्स्ट वन है पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। पॉलीमरेज इनहिबिटर्स में जैसे हेपेटाइटिस सी एंड SO5B पॉलीमरेज इनहिबिटर्स जो हैं वो आते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, सोफोबोबिर जो है वो इसका ये एग्जांपल है। इसका एक्शन क्या रहता है, टारगेट वायरल पॉलीमरेज एंजाइम। ये वायरल पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, वायरस का जो एंजाइम होता है पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको जो है ये टारगेट करते हैं। डिस्टर्बिंग वायरल RNA और DNA सिंथेसिस। ये जो है RNA की और DNA की सिंथेसिस जो है वो उसकी सिंथेसिस जो है उसका बनना जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो है इसकी प्रोसेस जो है जब उसको वही नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, जब वो उसकी प्रोटीन ही नहीं बन पा रही है, ठीक है, वो एंजाइम ही काम नहीं कर पा रहा है, और तो ये क्या करेगा, वो उसका रेप्लिकेशन जो है वायरस का वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ड्रग की, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है। उसका एग्जांपल क्या है एंटीवायरल ड्रग का, ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर जो होती है इसका कंपोजिशन जो है वो क्या रहता है, ओसेल्टामिविर फॉस्फेट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसके ओसेल्टामिविर के अंदर जो है वो ओसेल्टामिविर फॉस्फेट जो है वो एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो प्रेजेंट रहेगा। इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, इनबिट न्यूरो एमिनोडेज क्रूशियल फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस रिलीज रिड्यूसिंग वायरल स्प्रेड। ये क्या करते हैं, न्यूरो एमिनोडेज जो एंजाइम होता है उसको ये उसकी जो चीज़ें जो कर रहा है वो उसका जो है वो उसको रोक देगा, ठीक है। क्रूशियल फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस रिलीज, ये किसके लिए ज़रूरी होता है, कब दी जाती है ड्रग जो होती है ये कोई भी इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जो हो जाता है तब के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो उसका ये रिलीज जो है वो नहीं होने देगा, जिसकी वजह से वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं कर पाता और लोगों तक भी नहीं फैल पाता है और पर्सन के अंदर जो है वो ग्रोथ जो है वो नहीं करवा पाता है। इसकी टिपिकल डोज जो है वो 75 mg जो है पर्सन को ओरली जो है दिन में 2 बार जो है वो 5 दिन के लिए एक एडल्ट को जो है वो दी जाती है। इसका रूट क्या रहता है, मेनली जो रूट इसका ओरली रूट से जो है ये एज ए कैप्सूल फॉर्म में जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, और ये सस्पेंशन के फॉर्म में जो घोल आता है उसके फॉर्म में भी जो है ये प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका इंडिकेशन जो है वो क्या रहते हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा A एंड B। ये इन्फ्लुएंजा A और इन्फ्लुएंजा B टाइप का अगर इन्फ्लुएंजा हो रहा है तो उसको ट्रीटमेंट में भी ये काम करती है और उसको ये रोकने का भी काम करती है। नेक्स्ट वन इसके कंट्राइंडिकेशंस जो हैं वो क्या रहते हैं, अगर कोई भी पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव जो है ओसेल्टामिविर से, तो ये ड्रग जो है वो पर्सन को नहीं दी जाती है। इंड स्टेज रीनल डिजीज फॉर सर्टेन फॉर्मुलेशन, अगर पर्सन जो है वो इंड स्टेज के रीनल किडनी कोई भी चीज़ की कोई डिजीज़ हो रही है, रीनल फेलियर वगैरह इंड स्टेज का चल रहा है, तो ये फॉर्मुलेशन वगैरह पर्सन को जो है वो नहीं दिए जाने हैं। ड्रग का इंट्रैक्शन जो है वो क्या रहता है, इसका कोई ऐसा सर्टेन अभी इंडिकेशंस जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं कि ये किस ड्रग के संग में जो है वो जाके इंट्रैक्ट जो है वो करती है। साइड इफेक्ट्स इसके मोर कॉमनली जो देखने के लिए मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, नोजिया वॉमिटिंग जो है वो पर्सन को हो सकता है, क्योंकि ये GI को जाके ये इरिटेट करती है। अनकॉमन साइड इफेक्ट जो है वो क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब ये बहुत रेयरली ही देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पर्सन जो है वो न्यूरोसाइकेट्रिक इवेंट्स जो है वो पर्सन को, मतलब कोई मेंटल इलनेस जो है वो न्यूरोसिस वगैरह जो है वो पर्सन को देखने के लिए मिल सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या रहेंगे, अगर पर्सन को ये बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए दी जा रही है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट इसको ले रहा है, तो उसको सीरियस स्किन कोई भी डिजीज़ वगैरह देखने के लिए मिल सकती है, या फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जो हैं वो बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक इवेंट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, पर्सन जो है वो साइकोसिस की कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। पर्टिकुलरली जो है ये किस में देखने के लिए मिलेगा, अगर पीडियाट्रिक के पेशेंट्स जो हैं उनमें ये मेनली जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। टॉक्सिसिटी इसकी क्या रहती है, पेशेंट का जो है इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत रेयरली जो है वो देखने के लिए मिलती है, और इसके सीवियस स्किन रिएक्शंस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, और पर्सन जो है न्यूरोसाइकेट्रिक इवेंट्स वगैरह उसको जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसे इलनेस देखने के लिए मिल सकती है अगर पेशेंट इस ड्रग को जो है वो ज़्यादा ले लेता है तो। नेक्स्ट वन है हमारा रोल ऑफ नर्स। नर्स के क्या रोल रहते हैं, अगर पेशेंट को ओसेल्टामिविर ड्रग जो है वो दे रही है तो उसको पहले तो उसको ड्रग को एडमिनिस्टर करना है करेक्ट टाइम पे, करेक्ट डोज के फॉर्म में, और करेक्ट जो भी स्केड्यूल टाइम जो उसका दिया गया है कितना करेक्ट डोज है उसको अमाउंट वगैरह मेजर करके सारे राइट्स फॉलो करते हुए उस ड्रग को जो है वो उसको देना है। मॉनिटर फॉर एडवर्स रिएक्शन और साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, फिर उसके एडवर्स रिएक्शंस तो देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट जो है वो इसको ले रहा
है, कोई एडवर्स रिएक्शंस आ रहे हो या फिर कोई भी टॉक्सिसिटी वगैरह का ओवरडोज वगैरह अगर पेशेंट को हो रही है तो उसके साइंस के लिए जो है वो उसका ऑब्जर्व करना है। एजुकेट पेशेंट ऑन कंप्लीटिंग द फुल कोर्स, पेशेंट को एजुकेट करना है क्योंकि ये जो एंटीवायरल ड्रग होती है बीच में नहीं छोड़ी जाती हैं तो क्योंकि ये काम नहीं करती है। एक लिमिटेड टाइम जो होता है उनका जो भी प्रिस्क्राइब टाइम होता है उतने टाइम के लिए लेनी पड़ती हैं। तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि इसका पूरा कोर्स करे तभी इसका जो है वो एडवांटेज उनको मिलेगा। असेस फॉर एलर्जी और कॉन्ट्राइंडिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट की एलर्जी वगैरह जो है वो असेस करनी है और पेशेंट का जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो है वो किस चीज़ के लिए की गई है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कोई पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो, ठीक है, तो पेशेंट अगर इस चीज़ वगैरह से सफ़र कर रहा है तो पेशेंट को ये ड्रग जो है वो नहीं देनी है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग जो है वो नर्स को देखनी है सारी चीज़ें, कहीं पेशेंट इससे कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है या फिर पेशेंट को जो है वो कोई रीनल डिजीज़ वगैरह या हाइपर सेंसिटिव वगैरह पेशेंट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है।